हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कवर करेंगे 19 फेब की सूजस ई बुलेटिन। साथ ही न्यूज़ रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे तो उनको भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो ओम आश्रम के रिगार्डिंग है। हाल ही में इस दुनिया के पहले ओम आश्रम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और यह मंदिर ये आश्रम है वो पाली के जॉर्डन वाले लोकेशन में स्थित है। पाली के जॉर्डन वाले लोकेशन में ये ओम आश्रम स्थित है। इसी आश्रम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा हैं, उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का अमृतकाल भारत की संस्कृति और आस्था का उदयकाल है। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर एवं उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल लोक के निर्माण के अभूतपूर्व कार्यों के साथ ही भारत की संस्कृति एवं विरासत पूरी दुनिया में फिर से स्थापित हो रही है। विश्व गुरु कहलाने वाला भारतवर्ष अनादिकाल से ही अध्यात्म का केंद्र रहा है, जिसने संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन है वो किया है। पाली के जॉर्डन में स्थित इस ओम आश्रम है, इसके रिगार्डिंग देखें तो ये दुनिया का पहला ओम आश्रम। ये भव्य मंदिर भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। इस आश्रम में द्वादश ज्योतिर्लिंग, श्री नंदी महाराज, सूर्य मंदिर और दिव्य मंदिर की स्थापत्य कला है वो अद्भुत है। राजस्थान सरकार है वो भी कंटिन्यू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें राम मंदिर है इसकी प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को अयोध्या में की गई थी, जिसके अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि राजस्थान के नागरिकों को 3000 तीर्थयात्री हैं उनको अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे, जिसके लिए राजस्थान से विशेष विमान सेवा और बस सेवा है वो प्रारंभ की गई है। अयोध्या में दर्शन के लिए ये बस सेवा है वो 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट की गई थी और इस बस सेवा से रिगार्डिंग जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा है वो 10 फरवरी को स्टार्ट कर दी गई थी। टिकट बुकिंग की सुविधा है वो RSRTC है, डिपार्टमेंट है RSRTC। इस डिपार्टमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से की जा रही थी और हमने RSRTC के रिगार्डिंग हमने देखा था कि इसकी स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। RSRTC जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी, इसके द्वारा 15 फरवरी 2024 से ये बस सेवा है वो प्रारंभ की गई है। इस विमान सेवा और बस सेवा के माध्यम से 3000 तीर्थयात्री हैं उनको अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन है वो करवाए जाने हैं। इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी बजट में पूंछरी के लोठा, मेहंदीपुर बालाजी, गोविंद देव जी के सहित विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो रखा है। विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य है वो भी राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथ ही महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थल हैं उनको पर्यटन सर्किट के रूप में डेवलप किए जाने की घोषणा वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। हाल ही में राजस्थान सरकार है उसके द्वारा घोषणा की गई है कि वो टूरिज्म सर्किट बनाएगी, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनाएगी, जिसके लिए अंतरिम बजट 2024-25 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है वो रखा है। 2024-25 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिसमें प्रताप से जुड़े हुए विभिन्न जो भी स्थल हैं, चावंड, कुंभलगढ़, गोगुंदा, हल्दी घाटी, उदयपुर, दिवेर, इनका डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। तो ये न्यूज़ हमने देखी ओम आश्रम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से रिगार्डिंग, और इससे जुड़े हुए कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी हमने कवर किया। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के रिगार्डिंग। हाल ही में CM महोदय है वो पाली गए हुए थे, जहाँ उन्होंने जिला अधिकारी हैं उनकी समीक्षा बैठक का आयोजन किया। साथ ही उन्होंने नागरिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और विकास कार्यों का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश हैं वो भी दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि PM किसान सम्मान निधि है उसकी राशि है वो भी 2000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 8000 रुपये कर दी गई। PM किसान निधि जिसमें पहले किसानों को 6000 रुपये मिलते थे, अब इसमें 2000 रुपये इंक्रीज़ करते हुए ये अमाउंट कितनी कर दी गई है, 8000 रुपये कर दिए गए। वहीं गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी 125 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। इसी के साथ राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसकी भी राशि बढ़ाकर 1150 रुपये कर दी है, 1150 रुपये कर दी है। पिछली सरकार द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है इसकी राशि की गई थी 1000 रुपये, न्यूनतम 1000 रुपये राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में किए गए थे, और वर्तमान सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 1150 रुपये यानी कि 1150 रुपये हैं वो कर दिए गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमें न्यूज़ देखने को मिलती है वो है ताजेवाला हेडवर्क समझौते के रिगार्डिंग। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है ये समझौता करके जयपुर के जब एयरपोर्ट पे आए
तो सीकर, चूरू और झुंझुनू से आए हुए प्रतिनिधिमंडल उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया और अपना उत्साह है वो मुख्यमंत्री के सामने प्रकट किया। अब इस समझौते के रिगार्डिंग न्यूज़ आए तो इसके रिगार्डिंग हम फैक्ट देखें तो ताजेवाला हेडवर्क समझौता है, ये बेसिकली रूप से शेखावटी में यमुना के जल लाने के लिए किया गया एक MOU है। शेखावटी के 3 जिले सीकर, चूरू व झुंझुनू, उनको यमुना नदी का पानी है वो अब मिल सकेगा। यह समझौता है वो 1994 में साइन किया गया था। 1994 में साइन किए गए इस समझौते, लेकिन इसके लिए भूमिगत पाइपलाइन है ये बिछाई नहीं गई थी और इसके लिए जो भी प्रयास है वो पानी है वो लाया नहीं जा सका था। 17 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में दिल्ली में ये MOU है, त्रिपक्षीय MOU है वो साइन किया गया है। इस MOU के साइन होने से ताजेवाला हेड से प्रवाह प्रणाली के क्रम में DPR बनाने पर सहमति बनी है। इस योजना की मूर्त रूप लेने के बाद में राजस्थान को ताजेवाला हेड बेसिकली हथनी कुंड है, वहाँ से यमुना नदी का पानी है वो मिल सकेगा और बारिश में व्यर्थ बह जाने वाले पानी है इसका भी समुचित उपयोग है वो किया जा सकेगा। तो ये न्यूज़ हमने देखी ताजेवाला हेडवर्क से रिगार्डिंग। इसके लिए 260 किलोमीटर की भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी है। 260 किलोमीटर की भूमिगत पाइपलाइन है, ये बिछाई जाने का कार्य है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह के रिगार्डिंग। इस समारोह का आयोजन है वो 21 फरवरी को किया जाएगा। दिव्यांग छात्रों एवं स्वरोजगार से जुड़े विशेष योग्यजन, डिसेबल पर्सन जिनकी डिसेबिलिटी का परसेंट 50% या इससे अभाव होता है, उनको यह आवागमन के आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र जो भी चयनित होते हैं दिव्यांगजन, उनको निःशुल्क स्कूटी वितरण है वो की जाती है। ये राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है और इससे संबंधित जो विभाग है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से जुड़ी हुई स्कीम है, जिसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा पिछले बजट में स्कूटी की संख्या वो बढ़ाकर 2000 से बढ़ाकर 5000 है वो की गई थी। लास्ट ईयर के बजट में इनकी स्कूटियों की संख्या है वो बढ़ाई गई थी। पहले इसमें स्कूटी की संख्या हुआ करती थी 2000, जिनकी इंक्रीज़ करके 5000 कर दी गई थी और वर्तमान में ये न्यूज़ आई है तो इसमें इसका आयोजन है, इस समारोह का आयोजन है वो 21 फरवरी को किया जा रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो कुछ खनिजों से रिगार्डिंग है। हाल ही में राजस्थान सरकार है उसके द्वारा राज्य में पहली बार एक साथ 79 मेजर मिनरल्स हैं, इनकी नीलामी 21 फरवरी से शुरू की जा रही है और इस नीलामी में लाइमस्टोन के 68 ब्लॉक और सिलिशियस अर्थ फ्लोराइड, बेस मेटल और आयरन ओर के 11 ब्लॉक हैं, इनकी नीलामी की जाएगी। दुनिया में कहीं भी बैठे व्यक्ति है वो पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से नीलामी है इसका हिस्सा बन सकेगा। इसी के संदर्भ में बताया गया है कि मेजर जो मिनरल हैं इन ब्लॉक्स की नीलामी पर भारत सरकार के MSTC पोर्टल है इस पर की जाएगी। MSTC पोर्टल है इस पर ये नीलामी है वो की जाएगी। तो ये खनिजों की रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी, तो हम इन खनिजों की रिगार्डिंग अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी कवर कर लेते हैं। लाइमस्टोन इसका उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान के जोधपुर वाले स्थान पर होता है। लाइमस्टोन का उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर होता है? इसका उत्पादन सर्वाधिक जोधपुर में होता है और इसके रिगार्डिंग जो राजस्थान में किस्में देखने को मिलती हैं लाइमस्टोन चुनापत्थर, इसकी राजस्थान में 3 किस्में देखने को मिलती हैं। एक है सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, एक है केमिकल ग्रेड और तीसरे में देखने को मिलती है स्टील ग्रेड लाइमस्टोन। स्टील ग्रेड लाइमस्टोन है ये बेस्ट क्वालिटी का होता है और ये जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। वहीं केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन है ये हमें जोधपुर में देखने को मिलता है और सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन इसके भंडार हमें चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देखा लाइमस्टोन और इसके उत्पादन से रिगार्डिंग फैक्ट। नेक्स्ट जो यहाँ पर खनिज दिया हुआ है वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड राजस्थान के डूंगरपुर वाले लोकेशन में देखने को मिलता है और डूंगरपुर में बेसिक रूप से मांडो की पाल है, यहाँ पर फ्लोराइड के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर खनिज बताया गया है वो है आयरन और है ये राजस्थान में झुंझुनू के डाबला सिंगाना वाले लोकेशन में, जयपुर के मोरिजा बानेला वाले लोकेशन में, दौसा के निमला रायसेला है यहाँ की लोकेशन पर, उदयपुर के नाथुरा के पाल और थूर डेरवा लोकेशन में, वहीं भीलवाड़ा के तिरंगा वाले लोकेशन में हमें आयरन और के पर्याप्त भंडार है वो देखने को मिलते हैं। झुंझुनू के
डाबला सिंघाना, जयपुर के मोरिजा बानेला, दौसा के निमला रायसेला, वहीं उदयपुर के नातुर के पाल और थूर उंडेर, और भीलवाड़ा के तिरंगा व लोकेशन है। यहाँ पर हमें आयरन और के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। तो ये न्यूज़ थी खनिज और इससे जुड़े हुए जो भी हमने अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको कवर किया है। इसी के साथ आज का न्यूज़पेपर है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।